मुझे लगता है कि चुनाव हारना केवल कांग्रेस की हार नहीं है, ये उस आस्था की भी हार है जो बाबा केदार में बड़ी आस्था रखते हैं। देखिए, लोकतंत्र में और चुनाव प्रक्रिया में जो जीता वो सिकंदर। चुनाव केवल कांग्रेस का चुनाव नहीं था, ये सनातन संस्कृति की अस्मिता का चुनाव था। जिस तरह से जिला पंचायत अध्यक्षों को जो जिले की सरकार होती है, वहाँ पे एक व्यक्ति की मोनोपोली आप चलाएंगे, ये लोकतंत्र की हत्या है, ये जो पंचायतों को खत्म करने की हत्या है। राज्य में निकाय चुनाव को लेकर सरगर्मियां शुरू हो गई हैं। बताया जा रहा है कि 10 तारीख के आसपास क्या राज्यपाल उस अधिसूचना को मोहर लगा देंगे जो कि आरक्षण तय करेगी। इसके बाद एक और चुनाव उत्तराखंड में होने जा रहा है, वो निकाय चुनाव है। छोटी सरकार चुनी जानी है राज्य की, इसलिए भाजपा और कांग्रेस दोनों के लिए एक बड़ी लड़ाई है। अभी केदारनाथ का उपचुनाव निपटा है, उससे पहले बद्रीनाथ और मंगलौर की 2 सीटें जीतकर कांग्रेस का जो जोश था वो हाई था। अब क्या स्थिति है, एक बेहद खास शख्स मेरे साथ आज मौजूद है, बद्रीनाथ से कांग्रेस के विधायक लखपत बुटौला जी। बद्रीनाथ में जो आपने कर दिया था, कांग्रेस चाह रही थी कि केदारनाथ में हो जाए, क्यों नहीं हो पाया? देखिए, बद्रीनाथ में भी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने, कांग्रेस की जनता ने, वहाँ की जनता ने और कांग्रेस के लोगों ने मिल कर के वहाँ पे चुनाव लड़ा और लोगों का आशीर्वाद हमको मिला। आप जानते कि बद्रीनाथ के जो अंदर चुनाव था वो दल बदल के विरुद्ध जिस परिस्थितियाँ बनाई गई थी उसके विरुद्ध लोगों ने मतदान किया। लेकिन केदारनाथ के अंदर जो परिस्थितियाँ थी वो उससे भी ज़्यादा, मुझे लगता है वहाँ पे उससे भी ज़्यादा नाराज़गी थी। विशेष करके हम केदारखंड के एक पवित्र भूमि में रहते हैं जहाँ 18 पुराण लिखे गए, श्रीमद् भागवत लिखी गई, महाभारत लिखी गई, माँ गंगा का उद्गम स्थान है, माँ अनसुया है। ऐसी पवित्र भूमि से यदि आप हमारे उत्तर भारत के इकलौते ज्योतिर्लिंग को दिल्ली शिफ्ट करने की बात कर रहे थे तो मुझे सनातन संस्कृति की आस्था पे बड़ा चोट थी और आस्था से हमारे आराध्य है, हमारे आराध्य को शिफ्ट करने की जो बात थी, हमें लगता है कि ये चुनाव कांग्रेस का ना हो करके उत्तराखंड की जनता का, केदारखंड की जनता का चुनाव था। दुर्भाग्यपूर्ण रूप से मुझे लगता है कि चुनाव हारना केवल कांग्रेस की हार नहीं है, ये उस आस्था की भी हार है जो बाबा केदार में बड़ी आस्था रखते हैं। वो जो विपक्षी दलों को या कांग्रेस को मिला या निर्दलीय को गया, वो जो वोट शेयर है, क्या आप उसे सामने रख रहे हैं कि वो इतने लोग विपक्ष में थे लेकिन जनता ने तो मुहर लगाई थी भाजपा पर? देखिए, लोकतंत्र में और चुनाव प्रक्रिया में जो जीता वो सिकंदर। मैंने आपसे कहा, जीत हार अपनी जगह है। कई बार परिस्थितियाँ जीत के लिए अलग भी हो सकती है, और लेकिन जो मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ उसको आप थोड़ा सा मैं ये कह रहा हूँ, ये चुनाव केवल कांग्रेस का चुनाव नहीं था, ये सनातन संस्कृति की अस्मिता का चुनाव था, केदारनाथ का चुनाव था। हमारा जो इकलौता ज्योतिर्लिंग है उसकी जो उनकी आस्था को लेकर जो दिल्ली में शिफ्टिंग की बात थी, उसको लेके आम जनमानस को खड़ा होना चाहिए था। मुझे लगता है कि चुनाव राजनीतिक पार्टियां होती रहती है, वहाँ की जनता ने जो जनादेश दिया वो स्वीकार्य है, लेकिन कहीं ना कहीं हमारी भी कमी रही होगी कि हम लोगों को ये बात बताने में कहीं ना कहीं असमर्थ रहे कि आपका आशीर्वाद, आपका सानिध्य हमें मिलेगा। हमने हर की पौड़ी से लेकर और केदारनाथ तक पैदल यात्रा की है, हमने तमाम चीज़ों को लेकर इन चीज़ों को उठाया है, और आज आपकी ज़रूरत हमें है, और इसलिए ज़रूरत है कि जो हमारी संस्कृति के साथ छेड़छाड़ हो रही है उसको रोकने के लिए सरकार का प्रतिकार किया जाना चाहिए। वहाँ पे समझाने में हम बहुत हद तक सफल भी रहे, लेकिन रिजल्ट हमारे अनुसार नहीं आया। पंचायतों का कार्यकाल खत्म हो चुका है, निकाय के चुनाव 1 साल देरी से अब अगर होंगे तो होंगे, छात्र संघ के भी चुनाव इस दफ़ा नहीं हुए, सहकारी समितियों के चुनाव पीछे को चले गए। इन स्थितियों में अभी पंचायतों में जिला पंचायत अध्यक्षों को प्रशासक बना दिया गया। तमाम जो ब्लॉक प्रमुख हैं, कांग्रेस के लोगों का ये कहना है कि साहब हमारे साथ तो सरकार गलत कर रही है। क्या स्थिति बन रही है इस समय राज्य में? पहली बात मैं आपसे कह सकता हूँ, मैं जिला पंचायत का अध्यक्ष भी रहा हूँ, मैं निकायों पंचायतों से आया हूँ। ये लोकतंत्र के लिए बहुत अच्छा नहीं है। जिस तरह से जिला पंचायत अध्यक्षों को जो जिले की सरकार होती है वहाँ पे एक व्यक्ति की मोनोपोली आप चलाएंगे, ये लोकतंत्र की हत्या है, ये जो पंचायतों को ख़त्म करने की हत्या है। जो संविधान में 73-74 संविधान संशोधन करके पंचायतों को जो अधिकार मिले, उन अधिकारों में और विस्तृत रूप देने की ज़रूरत थी, उनको और ज़्यादा अधिकार देने की ज़रूरत थी। लेकिन आप अधिकार देने के बजाय वहाँ पे इस तरह की डिक्टेटरशिप कर लेंगे। निकाय में, पंचायतों में आप बताएं आने वाला चुनाव कैसे ट्रांसपेरेंसी के साथ हो पाएगा,
कैसे हम ये उम्मीद करें कि जो आगे पंचायत चुनाव होंगे वो चुनाव लोकतांत्रिक तरीके से होंगे। आप ये आज तक जितने भी आप चाहे नगर पंचायत में देखो, नगर पालिकाओं में देखो, चाहे नगर निगम में देखिए, चाहे आप ब्लॉक प्रमुखों में देखिए, चाहे प्रधानों में देखिए, संवैधानिक जो प्रक्रिया है उसमें जो आपका प्रशासक होना चाहिए वो शासन का व्यक्ति होना, तभी तो वो प्रशासक कहलाए। लेकिन आप किसी व्यक्ति को जिसका बोर्ड भंग हो चुका हो और उस व्यक्ति को आप सिंगल मोनोपोली देते हो और तब कि जब बजट के आवंटन से लेकर तमाम शक्तियाँ उस व्यक्ति को दी जा रही हो, तो मुझे लगता है कि ये कांग्रेस भाजपा से ज़्यादा इस देश के इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है। ये कांग्रेस भाजपा से ज़्यादा लोकतंत्र बचाने की पहल होनी चाहिए। 26 नवंबर को माननीय प्रधानमंत्री जी और पूरे देश ने संविधान दिवस मनाया और संविधान को मजबूत करने की बातें कही गई और संविधान में जो त्रुटियां हैं उसको और सुधार करके जन जन तक पहुंचाने की हम बात करें। लेकिन सरकार ऐसे फैसले करेगी तो मुझे लगता है, स्वयं मुझे व्यक्तिगत रूप से पीड़ा है कि इस तरह के कृत्य नहीं होने चाहिए। कोई भी सरकार चुनी जाए, सरकार का पहला दायित्व होता है कि उस संवैधानिक प्रक्रियाओं का, लोकतंत्र में संविधान के अक्षर सा पालन करने का प्रयास करे और यदि उसमें कहीं कोई कमी है, उसके अमेंडमेंट में, उसके अनुच्छेद में, उसकी उपधारा में यदि कहीं पे आपको कमी लगती है तो आपको विधानसभा के अंदर उसको दूर करने का काम करना जाना, क्योंकि पंचायती राज एक्ट जो 2016 की बात की जा रही है और उस एक्ट में कहीं प्रावधान नहीं। त्रिस्तरीय पंचायतों के लिए एक ही एक्ट धारा 130 की उपधारा 6 की जो इन्होंने व्याख्या की वो तीनों चीज़ों के लिए और उसमें तीनों के, लेकिन ये कहीं नहीं कहा गया कि प्रशासक यहीं बैठेंगे। वो तो प्रशासक की प्रक्रिया पहले से ही है। ये जो बाकी ब्लॉक प्रमुख मांग कर रहे हैं कि साहब हमें भी बना दो, उसमें आपके कांग्रेस के भी शामिल हैं। मैं आज भी कह रहा हूँ कि जनप्रतिनिधि के रूप में मैं ये कह सकता हूँ कि जो ये सरकार की जवाबदेही है कि आपको या तो सीधे चुनाव में जाना चाहिए था। भाई आपको पता है कि भाई 24 तारीख को प्रधानों का, 26 तारीख को क्षेत्र पंचायत प्रमुखों का, क्षेत्र पंचायत सदस्यों का और 2 तारीख को 2 दिसंबर को जिला पंचायत अध्यक्षों का कार्यकाल खत्म हो रहे हैं। तो आपको चुनाव की प्रक्रिया की तैयारी करनी चाहिए, आपको चुनाव कराने चाहिए। और यदि आपको अपरिहार्य कारणों से यदि आपको प्रशासक बिठाने में थे तो जिला पंचायत में जिला पंचायत अध्यक्ष बनता है, प्रमुखों में हमारा SDM बैठता है और यहाँ पे BDO बैठता है प्रधानों के ऊपर। ये एक प्रक्रिया, संवैधानिक प्रक्रिया है। आप इसको रौन करके क्या करना चाह रहे? आप चुनाव नहीं करा रहे, ये एक अलग बात है। पहले तो आपको चुनाव कराना चाहिए था। आज निकायों की आप बात करें, निकाय के चुनाव 8, 7, 9 महीना पहले होने चाहिए थे। आप इन चीज़ों को यदि कह करके आप स्वयं सोचें कि अगर मेयर को आप प्रशासक बिठा देंगे तो आप तो कल्पना कर सकते हैं कि 1.5 के अंदर 100 वार्डों पे निष्पक्ष चुनाव हो पाएंगे। आप कल्पना कर पाएंगे कि 100 वार्डों के अलावा जो मेयर का तैयारी है वो निष्पक्ष कर पाएगा? जब आपको शक्तियाँ हैं, आपको वित्तीय शक्तियाँ, साइन अथॉरिटी आपके हैं, तो आप प्रशासक कैसे बिठा सकते? ये आप लोगों के लिए मुझे तो लगता है कि मीडिया के बंद हो, लोकतंत्र में जो आस्था रखते, जो चाहते हैं कि हिंदुस्तान का संविधान मजबूत बने और ये बहुत प्रखर होना चाहिए सब लोगों को। इस मामले को लेकर के सरकार से पूछा जाना चाहिए कि आप अलोकतांत्रिक फैसले क्यों लेना चाह रहे हैं। छोटी सरकार की लड़ाई अब सामने है, निकाय चुनाव होने हैं, जिम्मेदारी आपको भी पार्टी ने दी है। 11 मेयर चुने जाने हैं, 102 तमाम निगमों के चुनाव हैं। क्या तैयारी है कांग्रेस की? कैसा परिणाम इस समय आप सोच कर देख रहे हैं? देखिए, आज भी आप कांग्रेस भवन के अंदर देखेंगे, यहाँ पे जो हमारे, क्योंकि हम राजधानी में जो हमारा पार्टी ने जो यहाँ पे जो बनाए हैं, प्रकाश जोशी जी को बनाया है पर्यवेक्षक के रूप में, और तमाम लोग जितने लोग हैं, दावेदार हैं, जो कांग्रेस में आस्था रखते हैं, वो तमाम लोग में उत्साह, सामने आपका कैमरामैन दिखा भी सकता है, हज़ारों लोग आ रहे हैं, लोग अब कांग्रेस में आस्था दिखा रहे हैं। हमें पूरा भरोसा, पूरी उम्मीद है कि कांग्रेस निकाय चुनाव में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करेगी, बहुत अच्छा रिजल्ट देगी। और इसका आप ये भी कारण समझ सकते हैं कि सरकार को अगर लगता है कि निकाय चुनाव में उनके हिसाब से होता है तो वो चुनाव आज से 8 महीना पहले होना चाहिए था। दूसरी बात मैं ये कहता हूँ कि सरकार का जो मुझे मनसा लगी, वो अपने हिसाब से परिस्थितियाँ तय करना चाहती, अपने हिसाब से आरक्षण तय करना चाहते और अपने हिसाब से चुनाव कराना चाहते। लोकतंत्र में प्रक्रिया ये है कि जब आप 5 साल के लिए किसी जनप्रतिनिधि को चुनते हैं तो उसकी अकाउंटेबिलिटी 5 साल की होती है, उसके बाद तुरंत चुनाव में जाया जाना चाहिए। विधानसभा का चुनाव है, माना हमारा कार्यकाल 2027 में ख़त्म होना है, तो 27 में चुनाव होगा।
ये तो नहीं है कि आप प्रशासक बिठा करके मुख्यमंत्री को सारे अथॉरिटी दी जाएगी। ये तो ऐसी स्थितियाँ हो जाएंगी कि भाई आपने मुख्यमंत्री का कार्यकाल ख़त्म हो गया जो जिला पंचायत में किया जा रहा है, और उनको एक सुपर सीएम बना करके पूरे प्रदेश में सारी बगैर कैबिनेट के किसी फैसले लिए हुए और सारे के सारे फैसले अकेला व्यक्ति ले, तो ये कैसे तय कर पाएंगे। ये मुझे लगता है कि आप सोचिए, गंभीरता से सोच के देखिएगा, ये अलोकतांत्रिक फैसला है और जो पंचायतों में किया गया बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। निकायों में भी ये जो इतना लंबा समय लटकाया गया है, अनिश्चितता बनाई गई, ये भी दुर्भाग्यपूर्ण है। लेकिन कांग्रेस लगातार इन चीज़ों को लेके उठा रही है। कल भी कांग्रेस ने एक बड़ा आंदोलन किया है। आज भी मैं आपसे कह सकता हूं कि निकाय चुनाव में कांग्रेस बहुत अच्छा करेगी और ये लोकतंत्र के लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि कांग्रेस अच्छा करे और ये जो सरकार अपनी मनमानी करे उसको सत्ता से बाहर करने का काम करे। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। तो ये थे लखपत बुटोला। देखिए, निकाय चुनाव सामने है, छोटी सरकार चुनी जानी है और उसके लिए कांग्रेस ने कमर कस ली है। जहाँ तक बात पंचायतों की है, वहाँ उनका साफ कहना है कि प्रशासक नियुक्त नहीं होने चाहिए, संवैधानिक प्रक्रिया के खिलाफ है। जल्द ही चुनाव का बिगुल बजने जा रहा है, देखेंगे, नज़र रहेगी कांग्रेस का परिणाम क्या रहता है। कैमरामैन मयूर उपाध्याय के साथ हेमभट्ट, जय भारत टीवी।